नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हैं, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सभी आए हुए हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न जो आपके हैं वो सिंप्लीफिकेशन से ही हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सवालों को आप लोग यहाँ पर सीखेगा। और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिएगा आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। ये प्रश्न आपका बोर्ड मार्क्स से है और ये प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आपके सामने सवाल है। अब आपको समझना है कि इस सवाल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी ने बोर्ड मार्क्स को पढ़ा होगा। क्या होता है स्पेलिंग? BODMAS। देखिए, बोर्ड मास बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, और डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में जाएंगे। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले होता है बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर ये होता है मझला ब्रैकेट, ठीक इस तरीके से होता है, और ये आपका होता है छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आपके सामने रहा है छोटा वाला ब्रैकेट, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें जो आपका 25 माइनस 30 है, इसके ऊपर जो ये एक लाइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग बार को हल करते हैं। तो ये आपको हल करना है। तो देखिए, हम लोग एक तरफ से इसको नोट कर देंगे। देखिए, आपका है 22 माइनस, फिर आपका है 23 माइनस, फिर आपका है 24 माइनस 24 27, ठीक है। अब 27 के बाद देखिए, अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये किस टाइप से आपका सॉल्व होगा। 27 के बाद आपका माइनस का लगा है चिन्ह, तो आप माइनस का लगा देंगे। फिर देखिए 25 माइनस 30, ये आपका बार के अंदर बंद है। तो बस आपको इसको ही सॉल्व कर लेना है कि 25 में से 30 आपको माइनस करना है। तो आपको ये पता है, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका आएगा माइनस का 5, पता है आपको, क्योंकि 25 से आपका 30 जाएगा तो आपका माइनस का 5 आएगा। और पहले से यहाँ पर आपका एक माइनस ये लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आप यहाँ पर कर देंगे प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात को समझे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पर आपका 22 रहेगा माइनस, यहाँ पर आपका 23 रहेगा, फिर आपका माइनस, ठीक है, 24 माइनस। ये देखिए 27 5 कितना हो गया, तो ये आपको आएगा 32, ठीक है। आगे देखिए 22 माइनस 23 माइनस, अब ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 8, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप आगे भी सॉल्व करेंगे इसको। 23, देखिए माइनस माइनस की गुणा करते हैं, क्या आता है हमारा, प्लस, और आपका आ जाएगा यहाँ पर 8। फिर इतना कर लेने के बाद आप करेंगे 22 माइनस, और 23 8 कितना हुआ, 31। इसको हल करने पर आपका आएगा माइनस का 9। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोर्ड मास के सवालों को सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ पर सीखा होगा, पहले सवाल में आपने यहाँ पर ये सीखा है कि जो आपकी लाइन होती है ना सवाल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बार। और सबसे पहले हम लोग उसको हल करते हैं, और किस टाइप से हल करते हैं आपने सबसे पहले ये सीख लिया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पहले आप कोशिश करेंगे लगाने की, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप सवाल को लगाएं, और जब आप सवाल को लगाएं आप आंसर को मैच करें, उसके बाद आप हम सवाल लगाएंगे वैसे आप देखें, ठीक है। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि आप कितने सवालों को आप बिल्कुल सही से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए बोर्ड मास का सवाल लिखा हुआ है, और इस सवाल में भी आपका 5 + 7 और उसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इतने को हल कर लेंगे, सिर्फ इतने को। अब आप बताइएगा, देखिए ये जो 5 के ऊपर बार स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही हल करना है, ठीक है। 5 और 7 ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये आपका बन जाएगा 12। ये कितना बन जाएगा आपका, ये 12 बन जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। हम इसको यहाँ पर नोट करते हैं थोड़ा, ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिएगा आपका है 56, ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे, आपका यहाँ पर है 15 + 12 - 9 + 6,
और ये वाला जो आपका है माइनस माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर आपने हल कर दिया, आपका यहाँ पर आ गया 12, तो आप यहाँ पर 12 नोट कर देंगे। ठीक है, पहले आप सबसे पहले इतना सा काम कर लेंगे। अब इसके बाद आपको आगे समझना पड़ेगा, तो आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर 56 56 और भाग लगा 1/3, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर 15 + 12 माइनस। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट को हल करना है, इसको आपको हल करना है। इसको हल करने का हमारा क्या तरीका रहेगा समझिएगा। पहले देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है, और 15 से 12 जाएंगे 3, ठीक है, 3 आपका यहाँ पर आ गया। आगे देखिए 56 भाग लगा 1/3। अब देखिए 15 और 12 इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 15 और 12 कितना होगा आप सभी को पता है कि 15 12 आपका जो होता है वो होता है आपका 27। तो यहाँ पर हम कर देंगे 27 और -3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 56 भाग लगा 1/3 और ब्रैकेट में आपका आ गया है कितना आ गया है, आपका आ गया यहाँ पर है 24। अब इसके बाद आपको आगे समझना है, ठीक है। तो देखिए 24 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी है। आपको सबसे पहले नोट करना है यहाँ पर 56 भाग लगा। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो भी आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि आप इसको हल करेंगे। बात को समझिए, ब्रैकेट को आप जब हटाएंगे तो आप सबसे पहले 1/3 और 24 इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये बात हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर नोट करेंगे 1 बटा आपका यहाँ पर 3 है, गुणा में आपका 24 होगा। अब आप पहले 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे, 8 24। अब आपका जो आया है वो आपका आया है 56 भाग लगा आपका आया है 8, ठीक है। अब हमें इस भाग को हटाना है, तो 8 सत्ते कितना होता है 56। तो 7 यहाँ पर जो आपका आएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरीके से आप लोग बोर्ड मार्क्स के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो आप इतना मत लिखिएगा, आप सीधे सीधे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया है ताकि आप लोग सवाल को लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई आप सवाल पूछे तो आप बता भी सकें कि हम इस टाइप से सवाल को लगाएंगे। ओके, तो बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पर देखिएगा। यदि a माइनस 1/a बराबर 7, तो a² प्लस 1/a² बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो a माइनस 1/a बराबर 7, तो a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस 1/a और इसका हम कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर। ठीक है, पहला काम आप सभी लोग इतना कर लेंगे। फिर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा a² प्लस 1/a² और -2a भी होता है ना, तो 2 इंटू ए इंटू 1/a बराबर 7 का स्क्वायर आपका होगा 49 मतलब 49। ठीक है, आपको जिसका मान निकालना आप उसको नोट करेंगे a² प्लस 1/a²। देखिए a से आपका a कैंसिल होगा, ये आपका बन गया -2, -2 आप बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 49 + 2, ये आपका बन जाएगा 51। तो इस टाइप का सवाल आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस टाइप के सवालों को भी आपको लगाना आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग फार्मूला को याद करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, आप सभी को ये पता भी होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका होता है a² प्लस b² और -2ab, दोनों फॉर्मूले। और तीसरा आपका होता है a² माइनस b², ये आपका होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये तीनों फार्मूले आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसके बाद ये सवाल आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल लाया हूँ। आपके एग्जाम में इस लायक मतलब जिस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, वही सवाल आपके हैं, ये प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए बेकार के सवाल हैं, आप सवाल को लगाइएगा। अच्छे अच्छे सवाल आपको मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका प्रश्न है 55 वट्टा में आपका है 11 प्लस आपका यहाँ पर है 18 माइनस 6 गुणा 9। देखिए अगर यहाँ पर देखें 18 माइनस 6, 18 से 6 कितना बचेगा 12,
तो 12 गुणा 9 कर दें, सिंपल रहेगा। 11 एकन 11, 11 पन्ना 55, तो ये तो आपका हो गया 5 और 12 ने 108 और 5 कितना हुआ 113। तो ये आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा 113। समझ गए आप लोग यहाँ पर कितना आपका बनेगा 113। यहाँ पर आप देखिएगा ये सवाल आपका है। ठीक है, ये सभी सवाल आपके वही उसी चैप्टर से हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आप चैप्टर को देखिएगा और आप हो सकता है आप ये समझिए ये वाला सवाल आपका। देखिए ये सवाल जो आपका है ये घातांक करणी आपने सुना होगा ना, तो उस चैप्टर का भी लग रहा है फिलहाल, लेकिन वो सब एक में आ जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ही आता है ये सब। ठीक है, 2 की पावर 8 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 की पावर 12। ये जो आपका रूट 2 होता है ना, कितना ये आपका जो रूट 2 होता है ये होता है बराबर 2 की घात इसमें होती है 1 बटा 2। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपका इस तरीके से लिखा हो अंडर रूट 2 क्यूब रूट 2, इस तरीके से अगर आपका हो तो इसका मतलब होता है 2 की घात 1 बटा 3। ठीक है, देखिएगा जो आपका यहाँ पर है वो आपका है 2 की घात 8 माइनस का 1 है और बटा में आपका है ये जो है रूट 2। रूट 2 का मतलब 2 की पावर कितनी हो गई 1 बटा 2 और इसकी पावर कितनी हो गई 12। अब समझिएगा थोड़ी सी बात को। ठीक है, अब आप समझेंगे ये कि देखिए 2 से आपका कैंसिल होगा, 2 छंग 12। ठीक है, तो आपका ये आएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 बटा में आपका आएगा 2 की पावर 6। इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी 2 की पावर 8 है इसका कितना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 16 कितना होता है 256। तो ये आपका आ जाएगा 256 माइनस का 1 बटा में 2 की पावर 6 जो आपका लिखा है ये आपका आएगा 64। तो ये आपका बनेगा 255 बटा में आपका बनेगा 64 और यही आपका जो है बनेगा आंसर। ठीक है, 255 बटा 64 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग बात को। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं ठीक है उनके पास शेयर कर दीजिएगा, इतनी सिर्फ रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप आर एस अग्रवाल बुक है, एस टी आर बुक है, मैंने दोनों बुक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां पर आपको दोनों बुक्स के सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप इसके बाद में ये आपके लिए बोर्ड मास का सवाल फिर से आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे बाद में मतलब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज भी है। तो स्टार्ट क्लोज तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कितना बनेगा 19 से 2 जाएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पर लिखा है, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपके ब्रैकेट लगे हुए हैं। फिर आपका है 161 प्लस ये आपका कितना आ गया 17 आ गया और प्लस का आपका इसके बाद यहाँ पर आपका है 1, फिर आपके 2 ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गए, फिर माइनस का 3, इस तरीके से आपका इतना है। ठीक है, फिर आप अगर देखें तो आप यहाँ से और यहाँ तक इनको अगर देखें तो आप एक बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 161 है, 17 है, 1 है, आप जोड़ेंगे 7 1 8 8 1 9, 1 और 6 7, 1 का 1 और माइनस का 3, घटा दीजिएगा 1 7 और 6, ये आपका जो आएगा यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझिएगा, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। ये आप देखिएगा आपका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो किस टाइप से आप सवाल को लगाएंगे सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक तरफ से। सबसे पहले देखिएगा 136 भाग लगा 17 और प्लस। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, इसको यहाँ से। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा 136 और बटा में कर देंगे हम लोग 17, तो इतना हो गया। ठीक है, अब प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर आप इसको देखेंगे, फिर आपका माइनस लगा है तो इसको भी आपको लिखना है। 17 गुणा 13 कितना आएगा बताइएगा। 13 सत्ते 91 का 1, हंस लगा 9, 13 कम 13, 13 और 9 कितना होगा तो 21, 13 और 9 नहीं कितना हुआ 13 और 9 जोड़ना है। ठीक है 22,
तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर फिर से देखिएगा 13 सत्ते 100, 13 सत्ते 91 का 1 हाथ से लगा 9, 13 एकम 13, 13 9 कितना हुआ, तो आपका हुआ 22। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर आपका है माइनस, फिर आपको यहाँ पर देखना है, ये आपका लिखा हुआ है, गुणा में आपका ये भी है, और उसके भाग में आपका है 23। तो ये जो आपका बनेगा 103 और माइनस 85, ये कितना आपका बन जाएगा बताएगा। तो 103 माइनस 85 ये कितना बनेगा, घटाइएगा, तो आपका ये कितना बन जाएगा 18। और गुणा लगाएंगे, और ये कितना बनेगा 62 145 कितना बनेगा, तो 5 2 हुआ आपका 7, और 4 2 4 और 6 10 का 0 अंश लगाए 2, ये आपका हुआ 207। और ये इसमें भाग लगाया आपका 23 से, भाग का मतलब बट्टा कर देंगे 23। ठीक है, बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर 17 से इसको डिवाइड करेंगे जब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो 17 से काटेंगे इसको, 17 अट्ठे 136, 8 आ गया, प्लस 221 माइनस 23 से 207 कट जाएगा, 23 आपका जाएगा नेमा 207, 18 नेमा 162। तो ये आपका हो गया 9 2 2 माइनस का 162। ठीक है, 9 से 2 गया आपका आएगा 7, और इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो 22 से 16 गया तो कितना बचेगा आपका 67। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए प्रश्न अगला आ चुका है, यहाँ लिखा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। देखिए, मान निकालने का तरीका आप यहाँ पर समझेंगे अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल तरीका आपका है, आराम से आप समझ सकते हैं इसको। हम लोग यहाँ पर क्यूब नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे जो आपका 0.98 है ये आपका है ए, और जो आपका यहाँ पर 0.02 है ये आपका है बी। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब, और प्लस ये आपका हो जाएगा वी क्यूब, प्लस 15 गुणा जो आपका 0.98 है ना ये वाला, इसकी जगह आप लिख लेंगे ए, और जो दूसरा उसके बी कर देंगे, और माइनस का आपका हो गया यहाँ पर एक। बात को यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या है, आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बताइए कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस 3ab है, लेकिन इंटू ए प्लस बी नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें, चेक करें थोड़ा सा, अगर हम समझें यहाँ पर कि हमारा ए प्लस बी कितना होगा, हमारा यहाँ पर ए प्लस बी कितना होगा, तो आप देखिएगा आपका है 0.98 और आपका है 0.02, तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और एक, तो आपका ये निकल गया है सिर्फ एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला ए क्यूब यही रहेगा, ये आपका बी क्यूब यही रहेगा, प्लस 3ab भी रहेगा, और इंटू में अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप लोग ए प्लस बी कर सकते हैं, और ए प्लस बी अगर आप कर देंगे तो आपका वो तो एक है, तो एक से गुणा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस का आपका एक यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो आपका होता है ना, ये जो आपका होता है, ये आपको पता है, ये वाला जो है, ये जो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, पता है आपको, तो आप इसके जगह क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का एक, और ए प्लस बी आपको पता है आपका है एक, तो आप इसके कर देंगे एक का क्यूब माइनस का एक, तो ये आपका आएगा एक माइनस एक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0। तो यही आपका आपका होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिलहाल ये सवाल मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आप इसको सिर्फ जोड़ के देखेंगे, अगर आपका एक आ गया तो इसका मतलब माइनस एक कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और अगर माइनस एक ना हो तो आपका एक आएगा। तो सिंपल सा आपका सवाल था। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार आप सवाल को लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अगर आपका 3 है, x इंटू वाई 2 है, तो आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, समझना है आपको। देखिएगा x प्लस वाई 3 और x इंटू वाई 2, ऐसी दो संख्या है जिनका जोड़ 3 है और गुणा 2 है। देखिए, अगर हम मानने चाहें तो मान भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपके मन में आया कि x आपका है 2 और y आपका है 1, तो 2 और 1 कितना होगा 3, और अगर यहाँ पर देखें तो 2 गुणा 1 कर दें तो कितना होगा 2। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वही इसको रख देंगे, यही निकालेंगे, निकालेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स कितना है 2, 2 का क्यूब, माइनस वाई 1, 1 का क्यूब,
तो ये होगा 8 माइनस 1 कितना हुआ 7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और कितना बनेगा, तो आपका यहाँ पर जो 3 है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग कितना है, योग 9 है। व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। इन संख्याओं में एक संख्या है। दो संख्याओं का योग 9 है, इसका मतलब दो संख्याएं x और y मान लेंगे, तो इसका योग हो जाएगा आपका 9। और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2, इसका मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, मतलब 1/x प्लस 1/y। ये कितना है 1/2। ठीक है, ये कितना है 1/2। तो आपको निकालना है इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये सवाल जो आपका लगा लिखा हुआ है ना, ये किस टाइप से आपका सॉल्व होने वाला है। यहाँ से आपका बन जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसकी जगह आप मान रखेंगे, तो आप जब मान रखेंगे ना यहाँ पर, तो आपका देखिए ये आपका हो जाएगा 9/x इंटू वाई बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई बराबर, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, x इंटू वाई कितना आपका आ गया 18। फिर इसके बाद में आपको समझना यहाँ पर ये है कि दो संख्याएं जिनका जोड़ हो जाए 9 और गुणा हो जाए 18, तो ऐसी कौन सी संख्या है। संख्याएं आपको सोचनी पड़ेंगे, तो आप सोचेंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर x की जगह हम 6 लिख लें और y की जगह हम 3 लिख लें। ठीक है, x की जगह 6 y की जगह 3, तो 6 और 3 कितना हुआ 9, और 6 गुणा 3 करने कितना होगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो संख्या मैंने यहाँ पर लिख के दिखाई आपको, ये बिल्कुल सही है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, या तो 3 या तो 6। एक कोई ना कोई आपको मिल जाए, तो आपको पता है 6 वाला आपका आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो कौन सी भिन्न है, हम भिन्न को मान देंगे कि हमारी भिन्न x है। क्या माना, x है। और लिखा है कि जिसे 1/2 में से घटाने पर, ये जो x है ना, इसको अगर हम 1/2 में से घटाएं, 1/2 में से घटाएं, तो शेष होता है 3/4। बात सिर्फ इतनी सी है। हल करेंगे इसको हम लोग, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 1/2 माइनस 3/4 बराबर आपका हो जाएगा x। और इसको आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 3 बराबर x, तो माइनस 1/4 बराबर x। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट भी अपना दिखाइएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और लाइक वगैरह आप लोग करते रहिएगा। और अगर आपको आर.एस. अग्रवाल मैथ या एस.डी. यादव मैथ को अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।